हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन डॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा बानी। Brought to you by Bank of Maharashtra. अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दोबारा सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने 1 फरवरी को चीन से आयात पर कड़े टैरिफ लगाने के आदेश पर साइन किया। अपने चुनावी वादे के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 10 से 15% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इस तरह से फिर से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है, लेकिन इससे भारत की तगड़ी मौज होने वाली है। कैसे? आज के खर्चा पानी में हम इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि अमेरिका चीन ट्रेड वॉर से भारत को क्या फायदा होने वाला है, भारत किस तरह से फायदा उठा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चीन ट्रेड वॉर से भारत को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये फायदा कैसे होगा, इसे समझने के लिए पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। बात है जनवरी 2018 की। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला कार्यकाल था। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के पिछले आंकड़े देखें तो पता चलता है कि उस समय भारत का जबरदस्त फायदा हुआ था। उस समय भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लाभार्थी रहा था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर बढ़ने से अमेरिका में भारतीय चीज़ों का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका का घरेलू उत्पादन उसकी घरेलू खपत से बहुत कम है, इसलिए उसका आयात उसके निर्यात से ज़्यादा है। इसलिए अमेरिका भारत और चीन से बड़े पैमाने पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है। नया टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका में चाइनीज़ सामान महंगा हो जाएगा, तो जाहिर है कि भारतीय एक्सपोर्टर को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिकी लोग कम कीमत वाले भारतीय सामान को तरजीह देंगे। लेकिन इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा, इसे समझने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारत अमेरिका को कौन सी चीज़ें भेजता है। इसे अच्छे से समझ लेते हैं। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो भारत के लिए अमेरिका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। माने ऐसी चीज़ें जिन्हें अमेरिकी लोग खरीदते हैं, जैसे कि भारत अमेरिका को खाने पीने की चीज़ें, मसाले, चाय, कपड़े, लेदर का सामान, मोबाइल, हीरे जवाहरात, दवाइयाँ वगैरह खूब बेचता है। इसके अलावा भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लाइट क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम केमिकल इलेक्ट्रॉनिक सामान भी और अन्य ज़रूरी चीज़ें बेचता है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार फायदे का सौदा है। वित्त वर्ष 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 118.2 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ था। आज की तारीख में यह रकम 10,35,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। न्यूज़ वेबसाइट CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से नवंबर के बीच अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर रहा। ET की ही रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत ने अमेरिका को 60 अरब डॉलर कीमत का सामान बेचा। रुपए में कन्वर्ट करें तो 5,25,525 करोड़ रुपए का, जबकि इस दौरान भारत ने अमेरिका से 2,92,543 करोड़ रुपए के आसपास का सामान खरीदा। वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो भारत ने अमेरिका से कुल करीबन 42.2 अरब डॉलर की कीमत का सामान खरीदा। आज की तारीख में ये रुपए में करीबन 3,70,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है, जबकि भारत ने इस दौरान अमेरिका को 6,06,000 करोड़ रुपए की कीमत का सामान बेचा है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत अमेरिका से आयात से ज़्यादा निर्यात करता है। इतना ही नहीं, अमेरिका उन चुनिंदा देशों में से है जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते खूब परवान चढ़े। इसमें ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत व्यक्तिगत तालमेल का भी काफी योगदान बताया गया। अब जब ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और फिर से चीन के साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत होते दिख रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि भारत को इस मौके का फायदा मिल सकता है या फिर भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में भारतीय एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि चीन से होने वाले आयात पर अमेरिका द्वारा सीमा शुल्क लगाने से अमेरिका को भारतीय निर्यात के लिए बड़े अवसर मिलते हैं। अमेरिका की तरफ से चीन पर नए टैरिफ लगाने से अमेरिका में चीनी सामान का एक्सपोर्ट घटेगा। इसका फायदा भारतीय बिजनेसमैन को होगा। खास तौर से भारत से अमेरिका को इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उनके स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल, केमिकल, दवाएं और रेडीमेड कपड़े जो बेचते हैं उन्हें फायदा होने वाला है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के महानिदेशक अजय सहाय ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर भारतीय निर्यात के लिए मौके पैदा कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी खरीदार पैसे बचाने के लिए चीन के अलावा भारत समेत दूसरे देशों के सामानों को तरजीह देंगे। लेकिन ये तो हो गई ट्रेड की बात। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर से भारत को एक और फायदा हो सकता है। भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI बढ़ने की संभावना है। अगर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर बढ़ा तो दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां चीन से बाहर शिफ्ट करने का फैसला ले सकती हैं। आज तक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को इसका फायदा मिल सकता है क्योंकि यहाँ कंपनियों को कम लेबर चार्ज चुकाना होगा। इसके अलावा भारत का मार्केट भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए चीन से कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की चाइना +1 स्ट्रेटेजी का भारत कैसे फ़ायदा उठा सकता है। बता दें कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चीन से बाहर के देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं। इन देशों में वियतनाम और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा काफ़ी जोरों पर थी कि चीन पर टैरिफ लगाने के बाद अगला नंबर भारत का भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान भारत को टैरिफ किंग कहा था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत में हार्ले डेविडसन बाइक पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेश से आयात होने वाली हाई कैपेसिटी वाली महंगी बाइक पर सीमा शुल्क में कटौती कर दी थी। इसके तहत 1600 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच हाल फिलहाल ट्रेड वॉर के हालात बनते तो नहीं दिख रहे हैं, बल्कि बाइक पर कस्टम ड्यूटी घटाने से अमेरिका इसका फायदा जरूर उठा सकता है, क्योंकि शुल्क घटने से हार्ले डेविडसन जैसी महंगी बाइक्स अब पहले के मुकाबले कुछ सस्ती हो जाएंगी। ये भी बता दें कि हार्ले डेविडसन टैरिफ भारत और अमेरिका के बीच कई सालों से विवाद का विषय रहा है। अब बिजनेस से जुड़ी एक सुर्खी जान लेते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से लोन लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFCs को आदेश दिया है कि वो अपने हर तरह के लोन पर मैक्सिमम कितना चार्ज वसूल सकती हैं, किस तरीके के शुल्क के मद में, इसकी उन्हें साफ साफ जानकारी देनी होगी। NBFC अपने लोन्स पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना ब्याज ले सकती हैं, इसके लिए उन्हें बोर्ड से मंजूरी भी लेनी होगी। NBFC लोगों को कई तरह के लोन बांटती हैं, मसलन मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, प्रॉपर्टी लोन, एजुकेशन लोन और कई अन्य तरह के लोन। और इन लोन्स पर हर कस्टमर से कई तरह के चार्जेस भी लिए जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इंश्योरेंस, प्रोसेसिंग फीस, तमाम अन्य चार्जेस। RBI को शक है कि कई NBFC ग्राहकों को अंधेरे में रखे हुए हैं और उन्हें चार्जेस के नाम पर उनसे भारी भरकम पैसे वसूल रही हैं। इसलिए उसने ऐसा आदेश दिया है। उसके मुताबिक अब सभी NBFCs को बताना होगा कि वो हर कस्टमर से चार्जेस के नाम पर मैक्सिमम कितने रुपए वसूल सकती है या ले सकती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में देश में घरेलू कर्ज के आंकड़े लगातार बढ़े हैं और लोन बांटने वाले संस्थानों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी NBFCs की ही है। ऐसे में RBI के इस आदेश से उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्होंने NBFC से लोन लिया है या लेने वाले हैं, क्योंकि इस आदेश के बाद कंपनियां कस्टमर से अनाप शनाप दर से ब्याज नहीं वसूल पाएंगी या फिर चार्जेस नहीं वसूल पाएंगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।